हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रवि रंकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश ट्यूटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, और कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर हमारे हो तो हम डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? यदि हमारा सेंटेंस में से शुरू होता है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, उल्टा आई जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ऐसे सेंटेंस में हम विश, ब्लेस, कर्स और प्रे वर्ब यूज में लेते हैं। विश का मतलब होता है इच्छा या कामना, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, और प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, अभिशाप या श्राप देना जिसे कहा जाता है ना। He said to me, may you live long। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा कि भाई हमने बात की थी कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेम रहता है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। said to आया, चेंज करेंगे, पहला चेंज होता है चेंज इन वर्ब, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 चेंज किए जाते हैं। देखो इन वीडियोस को समझने के लिए आपको पिछले वीडियोस देखो ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं। सैड टू चेंज होगा वर्ब में, तो यहां पर देखेंगे ये सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? में से, और लास्ट में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है? ऑप्टेटिव है। मे यू लिव लॉन्ग। तो अब मे यू लिव लॉन्ग में क्या है? विश है, ब्लेस है, कर्स है या प्रे है? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, मतलब तुम्हारे प्लास्टिक के कीड़े पड़ जाए लेकिन तुम मरे नहीं, है ना। तो ये क्या है? आशीर्वाद है। क्या है? ब्लेस, तुम लंबे समय तक जियो। तो यहां क्या हो जाएगा भाई? ब्लेस्ड। और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है तो मी का मी, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। अब कंजक्शन क्या लगता है? कंजक्शन जब ऑपरेटिव सेंटेंस होता है तो कंजक्शन दैट लगता है। मैंने बताया था कि जब इस तरफ कोई चेंज करते हैं तो उस तरफ वाला सेंटेंस देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो अगला चेंज क्या होता है? तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। तो यू प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है। मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, और सेकंड पर्सन टू यानी सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब इस तरफ है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो इस तरफ ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मी का आई। क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा, मी तो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर मे का क्या हो जाता है? मे का कन्वर्ट करते समय इनडायरेक्ट में मे का क्या हो जाता है? माइट हो जाता है, माइट। अब माइट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मॉडल जब भी आता है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है, इसलिए लीव लॉन्ग का लीव लॉन्ग ही रह जाएगा और ये एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा हट जाएगी। अगला सेंटेंस देखो, सी का सी, सैड टू आया, आगे सेंटेंस में से शुरू हो रहा है। मे यू डाई, तुम मर जाओ, आशीर्वाद है? नहीं, क्या है? श्राप है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कर्स, CURSED। क्यों? सैड सेकंड फॉर्म है इसलिए कर्स की सेकंड फॉर्म कर्स यूज होगी। मी का मी, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। आगे सेंटेंस में से शुरू हो रहा है, मतलब हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव है, और ऑप्टेटिव में क्या यूज होगा? दैट एज कंजक्शन यूज होगा। तीसरा चेंज, चेंज इन प्रोनाउन, फिर से यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहां पर यू क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हटाएंगे तो दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे। तो मी में मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। फिर क्या होता है? मे का माइट कर देते हैं, तो आई माइट। पहले प्रोनाउन चेंज होगा, उसके बाद टेंस चेंज होगा। वैसे मे की सेकंड फॉर्म होती है माइट, है ना। तो यहाँ ये टेंस चेंज हो गया, माइट। और डाई का डाई, डाई का डाइड नहीं कहेंगे क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद देखो, मोहित सेड टू हर, मोहित सेड टू का क्या होगा? सेंटेंस आगे कैसा है? मे यू गेट फर्स्ट रैंक, तुम फर्स्ट रैंक हासिल करो। ओहो, कैसे करेंगे? पढ़ना पड़ेगा भाई, तो पढ़ो। मोहित विश्ड
विश्ड भी कह सकते हैं, हर मे यू गेट फर्स्ट रैंक, तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, तो सॉरी पहले क्या लगाएंगे भाई, कंजक्शन लगाएंगे, तो कंजक्शन लगा दिया हमने, दैट, फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हर, और हर का सब्जेक्ट क्या होता है शी, और मे का क्या हो जाता है भाई माइट हो जाता है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय, तो ये लिख दिया हमने मे का माइट। उसके बाद गेट फर्स्ट रैंक एज इट इज रह जाए गेट फर्स्ट रैंक। बात समझ में आई क्या? तो चलो अगली बात करते हैं, नहीं अच्छी बात करते हैं, पूजा, पूजा सेड का क्या होगा, देखो अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है आगे तो सेड का सेड ही रहता है, लेकिन अगर आगे सेंटेंस अपना ऑपरेटिव है तो सेड के साथ टू नहीं लगा तो भी ये चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, मे यू पास द एग्जाम्स, तुम परीक्षा पास हो जाओ, तो क्या कर रहे हैं अपन, विश कर रहे हैं, अब गुड, अभी मान लो एग्जाम चल रहा है तो अपन कहते हैं विश गुड लक, तो विश करते हैं अपन, है ना, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, तो शी पूजा विश्ड, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट, अब यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है क्या नहीं है, तो यहां पर यू का यू भी रख सकते हैं और यू का आई भी कर सकते हैं, मान लो कि पूजा सेड टू मी, पूजा ने मुझे कहा, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम मान सकते हैं कि यहां पर मी होगा, और अगर यू लिखते हैं यू का तो भी सही है, और मे का क्या हो जाएगा भाई, मे का ऊपर अपने किया अभी मे का माइट, और फिर पास द एग्जाम्स का पास द एग्जाम्स, परीक्षाएं पास कर लो भाई, हो गई क्या नहीं हुई, तो चलो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, विनय का सॉरी विजय का, विजय सेड टू आया, क्या आया सेड टू, आगे सेंटेंस में से शुरू एक्सक्लेमेशन मार्क, तो क्या हो जाएगा, अब सेंटेंस का अर्थ निकालना पड़ेगा, मैं इंडिया विन द मैच, भारत मैच जीत जाए, तो यहां पर क्या है, प्रे भी कर सकते हैं भाई, प्रार्थना करते हैं, थर्ड पर्सन की जब भी बात होती है तो विश या प्रे दोनों ही सही माने जाएंगे यहां पर, तो मान लो हमने लिख दिया प्रेड या विश्ड, फिर मी, उससे मुझसे इच्छा जाहिर की, अब यहां पर मान लो इस मी को हटा दे अपन, तो ये और प्रॉपर सेंस देगा, तब अपन कह सकते हैं कि यहां पर डेफिनेटली विजय सेड, विजय ने कहा मैं इंडिया विन द मैच, तो अगर यहां पर इस दोनों को हटा दे, अपन ऑब्जेक्ट को हटा दे, तो यहां पर अब विजय प्रेड सही, ज्यादा सही आंसर होगा, तो विजय प्रेड या विश्ड दैट, फिर प्रोनाउन चेंज होता है, अब प्रोनाउन तो इसमें है नहीं, यहां पर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या है इंडिया, तो पहले अपन लिखेंगे इंडिया को, ये लिख दिया हमने इंडिया, और मे का क्या हो जाएगा भाई माइट हो जाएगा, इंडिया माइट विन द मैच, जीतता है, जीतता है इंडिया, हर बार जीतता है, कभी कभी हार भी जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माई मदर सेड टू मी गॉड ब्लास्ट यू, अच्छा ब्लेस यू, सॉरी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो माई का माई MOTHER मोटर नहीं, माई मदर सेड टू का क्या हो जाएगा भाई गॉड ब्लास्ट यू, नहीं गॉड ब्लेस यू, तो यहां पर क्या है स्वर में से सेंटेंस शुरू नहीं हुआ, तो क्या हो गया, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, गॉड ब्लेस यू। अब कई बार कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें आगे मैं नहीं दे रखा होता है, लेकिन वो सेंस ब्लेस विश कर्स और प्रे का ही देते हैं, ऐसी स्थिति में हमें मानना पड़ता है कि हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्लेस सीधा ही आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे माई मदर ब्लेस्ड, ब्लेस ही आएगा भाई, आशीर्वाद दे रही है, माई मदर ब्लेस्ड, ये सेट तो हट गया, मी कोमा हटाकर कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट, उसके बाद क्या होगा प्रोनाउन चेंज करेंगे, ये वाला नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, देखो वर्ब के पहले आता है ना उस प्रोनाउन को चेंज करते हैं, वर्ब के बाद आता है उस प्रोनाउन को चेंज नहीं करते, क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट का काम भी करता है और यू ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। अब कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब से पहले यू है, अगर वर्ब से पहले यू है, जैसे पास से पहले यू है तो ये सब्जेक्ट है, गेट से पहले यू है तो ये सब्जेक्ट है, डाई से पहले यू है तो ये सब्जेक्ट है, लीव से पहले यू है तो ये सब्जेक्ट, लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है सॉरी यू जो है वर्ब के बाद में हो तो ये ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, पहले तो लिखेंगे गॉड, गॉड, और अब मे का क्या हो जाता, अब देखो मैं है नहीं इसमें, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि यहां पर मैं दिया गया है, मैं हिडन है, और जब भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे सेंटेंस में माइट लिखेंगे, क्योंकि मैं का माइट होता है, मैं गॉड ब्लेस यू, यही लिखना चाह रहा था, यहाँ पर मैं हिडन है, तो गॉड माइट
ब्लेस, अब यू प्रोनाउन चेंज करेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, तो गॉड माइट ब्लेस मी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो हमने यू का आई किया था, या यू का भी, यहां पर भी यू का आई किया था, लेकिन यहां पर यू का मी क्यों किया, क्योंकि यू जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हुए भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात। नरेशन का अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।